ओम शांति पाल भाई। ओम शांति ईश्वर भाई। पाल भाई, हम आज की मुरली रिवीजन कर रहे हैं जी। और आज बाबा ने खासकर ईश्वरीय कायदा और रावण का कायदा दोनों के ऊपर बाबा ने चलाई मुरली आज पूरी। ईश्वरीय कायदा क्या है और रावण का कायदा क्या है। तो बाबा ने खास बच्चों को अपने ऊपर चार्ट रखने के ऊपर अटेंशन दिलाया है कि हम श्रीमत के खिलाफ तो नहीं चलते। चेक करने के लिए खास बाबा ने बोला, झूठ तो नहीं बोलते, किसी को तंग तो नहीं करते, दैवी गुण कहाँ तक धारण किए हैं और पढ़ाई के साथ साथ चलन धारण करती है। जो चलन चेहरा हमारा है ना, वो भी प्रैक्टिकल होना चाहिए। दैवी चलन होनी चाहिए। बिल्कुल, पढ़ाई तो है लेकिन चलन भी दैवी होनी चाहिए। तो फिर बाबा बोलता पवित्र जरूर बनना है। खास बाबा ने बोला है और छीछी वस्तुएं नहीं खानी है क्योंकि तुम वैष्णव हो। कल भी बाबा ने खान पान के ऊपर बोला था मुरली में, क्योंकि बाबा की याद में रहकर खाना बनाओ, बाबा की याद में खाओ तो हृदय शुद्ध होगा, बुद्धि शुद्ध हो जाएगी। तो आज भी बाबा ने इसके ऊपर बताया है। तो मेन आज सारी धारणा की बातें मुरली में, तो आप थोड़ा डिटेल में बताएंगे मुरली आज बाबा ने और क्या क्या डायरेक्शन दिए। ओम शांति ईश्वर भाई। ओम शांति। आज हम लोग 3 अक्टूबर 2024 की मुरली रिवीजन कर रहे हैं। बिल्कुल। आज बाबा ने खास बोला है जी, मीठे बच्चे, रावण का कायदा है आसुरी मत झूठ बोलना। बिल्कुल। और बाप का कायदा है श्री मत सच बोलना। जी। तो आसुरी कायदा, आसुरी नियम और ईश्वरीय नियम क्या है, बाबा ने ये बताया। जी। बाबा ने कहा आसुरी कायदा है अपने को देखना है, चेक करो हमारे अंदर आसुरी कायदा तो नहीं, किसको तंग तो नहीं करते हैं, किसी को टोंट तो नहीं मारते हैं, झूठ तो नहीं बोलते हैं, श्रीमत के खिलाफ तो नहीं चलते हैं। झूठ बोलना, किसको दुख देना, तंग करना, ये है रावण के कायदे। और राम का कायदा है श्रीमत। पाल भाई, एक होता है झूठ बोलना और एक होता है कहीं किसी के भलाई के लिए युक्त बोलना, तो उसको क्या कहेंगे भाई? किसी को हमको बचाना है, कुछ बात है तो युक्ति से हम बोल देते, युक्त बोल देते नहीं, लेकिन वो झूठी होता है, लेकिन युक्त हम बोलते उसको। वो एक कहानी थी, किसी की जान बच गई गाय की, वो बात अलग है। एक कसाई गाय के पीछे दौड़ रहा था, कोई साधु बैठा था चौराहे पर, गाय किधर गया तो देखा कि इसकी जान जाने वाली है, तो इधर गाय गई थी, उसने बोल दिया इधर गया, तो कसाई इधर चला गया। वो किसी की जान बच गई है तो उसमें तो दुआएं मिलती है, लेकिन हम लोग यहाँ पर जो है ना अक्सर चुप हो जाना चाहिए, झूठ भी बोलना ना पड़े और हम चुप हो जाए ऐसी जगह पर। कई बार लोग छोटी छोटी बातों में बिना मतलब झूठ बोल देते हैं जिससे कोई मतलब ही नहीं, वो तो फिर आसुरी संस्कार हुआ। हाँ, माना ऐसे कोई उसके ऊपर दबाव भी नहीं, प्रेशर भी नहीं, ना कोई उसको एक है, लेकिन वो अपने को बचाने के चक्कर में या तो कुछ ऐसे बात में झूठ बोलते रहते। वो तो मैं मानता हूँ, लेकिन एक होता है कि किसी के अगर कल्याण समाया उस झूठ बोलने में, माना युक्त बोलने में, तो उसको बाबा क्या कहेंगे उसके ज्ञान के आधार से? तो माना चुप ही रहना। ऐसी मतलब ऐसी जब देखें कि मेरे बोलने से अब कोई व्यक्ति कुछ गलत किया, अब आपको कोई पूछ रहा है, तो वहां पर हमको साइलेंट रहना बेहतर है। अच्छा, हम झूठ भी ना बोले और वो भी व्यक्ति सेफ हो जाए और मेरे से भी गलत ना बोलना पड़े। पर कई व्यक्ति यज्ञ का नुकसान करा, वहां भी हम चुप रहे नहीं, वो बड़ों को एक बार सुना दो। अच्छा, सुनाने के बाद हम फ्री हो जाओ। अच्छा, जैसे आज बाबा बोला था ना, स्वार्थ, ईर्ष्या, चिड़चिड़ेपन से मुक्त रहने वाले क्रोध मुक्त भाव। बाबा ने कहा आपने विचार दिया, लेकिन विचार को इच्छा के रूप में बदली नहीं करो। अच्छा, अगर संकल्प को इच्छा के रूप में बदलते हो तो चिड़चिड़ापन आता है। इसलिए निस्वार्थ होकर विचार दो, स्वार्थ नहीं रखो। ठीक, मैंने कहा तो मानना ही चाहिए, ऐसा नहीं सोचो, बोला बाबा ने। आज वरदान में बोला था ना कल का, तो फिर बाबा ने वही कहा, ऑफर भले करो, लेकिन नहीं तो ईर्ष्या स्वार्थ साथ में आएगा, ये भी क्रोध को पैदा करता है। क्योंकि क्या है पाल भाई, बहुत बड़े संगठन में सब हम लोग रहते हैं, यज्ञ रक्षक बन के रहते हैं, और यज्ञ में कई बातें ऐसी होती है, हम अगर देखते हुए अगर चुप रह जाए तो शायद वो यज्ञ का नुकसान हो जाए भविष्य। नहीं, अभी एक व्यक्ति जो है संतोष दीदी के पास आया ना,
तो उसने बोला आपने मेरी शिकायत की। तो संतोष दीदी ने क्या बोला, मैं यज्ञ रक्षक हूँ, मेरा काम है बड़ों को बताना। जी। बता दिया, निश्चिंत हो गया जी। इसीलिए बड़े बैठे हुए, हमने एक बार सच है झूठ है जाके बोल दिया, सुनी है, बता दिया और फ्री हो जाओ जी। ये नहीं कि मैंने कहा है तो उसको मानना ही चाहिए, ये इसमें नहीं जाना है आपको। ये बात है, समझ। चलो नेक्स्ट। और जैसे आपके अपने अंदर के संगठन की बात है, वहां पर जो है जैसे कोई बात होती है तो हमको सेफ हो जाना है, बोलना भी ना पड़े और काम भी निकल जाए। अच्छा, युक्ति से। हाँ, युक्ति से मतलब युक्ति युक्त मानी यथार्थ सत्य बोलना है। जहाँ पर देखा कि सत्य बोल रहा हूँ, इनके संबंधों में दरार आ रही, तो वहाँ साइलेंट हो जाओ। जी, ठीक। तो बाबा ने आज कहा है आसुरी चलन, दुख देना, ये सब आसुरी चलन है। बाबा ने कहा आसुरी चलन आधा कल्प चलती है, जिससे मनुष्य असुर, दुखी, रोगी बन जाते हैं, 5 विकार प्रवेश हो जाते हैं। अब आप श्रीमत देते हैं, श्रीमत से हमको दैवी गुण मिलती है, हम आसुरी गुणों से दैवी गुणों में बदल जाते हैं। जो जन्म जन्मांतर के पापों का बोझा सिर पर है, और नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार हल्का हो जाता है। यह पुरुषोत्तम संगम मुख है। बाप द्वारा सभी दैवी गुण धारण कर नई दुनिया के मालिक बनते हैं, बाबा ने कहा। फिर बाबा ने कहा ये वंडरफुल नाटक बना हुआ है, इसको सोच सोच करके इस बात पर आश्चर्य खाना चाहिए। बाबा बोलता है जी, ये वंडरफुल नाटक है। जो फीचर्स जो एक सेकंड बाय सेकंड पास हुआ हूबहू रिपीट होगा। कितना वंडर है जो एक का फीचर न मिले दूसरे से। ऐसे बेहद का बाप आकर के सारे विश्व की सदगति करते हैं, पढ़ाते हैं, यह भी वंडर है। बाबा ने कहा इस सेकंड बाय सेकंड पास्ट हुई है जो एक्ट, 5000 वर्ष के बाद फिर रिपीट होना है। कितना वंडरफुल नाटक है, कोई समझा नहीं सकते। बाबा ने कहा हम सब पुरुषार्थ करते हैं, बनेंगे तो नंबरवार ही, सब कृष्ण तो नहीं बनेंगे, सबके फीचर डिफरेंट होंगे। कितना बड़ा वंडरफुल नाटक है। फिर बाबा ने कहा बाप सबकी सदगति करते हैं, कैसे आ करके, यह सब विचार सागर मंथन कर हमको क्या करना है, आश्चर्य खाना चाहिए, बाबा बोलता है जी। फिर बाबा ने शिव बाबा जो है अंगुष्ठाकार के रूप में उसकी पूजा करते हैं। अभी ज्योतिर्बिंदु है तो किसकी बुद्धि में बैठती नहीं है जी। ये इसके सृष्टि, शिव बाबा ही आकर के सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज समझा रहे हैं। बाबा ने कहा विष्णु के 2 रूप हैं, शंकर का कोई पार्ट नहीं है। बाप बैठ समझाते हैं। बाप कब आते हैं, जब नई सृष्टि की स्थापना और पुरानी दुनिया का विनाश होना होता है। बच्चे जानते हैं नई दुनिया आदि सनातन देवी देवता धर्म होती है, बाबा ने कहा। फिर बाबा ने कहा शिव जयंती मनाते हैं तो जरूर शिव आया होगा। जब दुनिया बदलनी है, घोर अंधियारे से रोशनी होनी है, दुख धाम से सुख धाम होना है, परम पिता परमात्मा शिव एक ही बार पुरुषोत्तम संगम युग पर आते हैं, पुरानी दुनिया का विनाश और नई दुनिया की स्थापना। बाबा ने कहा दैवी गुण धारण कर नई दुनिया के मालिक बनते हैं। इससे सिद्ध है कि जरूर पुरानी दुनिया खलास होनी ही है और नई दुनिया की स्थापना ब्रह्मा कुमार कुमारियों द्वारा होना है। यह भी पक्का निश्चय है, इसलिए सर्विस पर लगे रहो, बाबा बोलता है जी। बाबा ने कहा तुम सब जानते हो अभी हम ब्रह्मा कुमार कुमारियां भाई बहन हैं। शिव बाबा के बच्चे हैं तो भाई भाई हैं। फिर बाबा ने कहा ब्रह्मा के बच्चे हैं तो एक कुल हुआ, डिनाइस्टी नहीं कहेंगे जी। न कौरवों की डिनाइस्टी न पांडवों की डिनाइस्टी, क्योंकि यहाँ पर यहीं पर है कौरव पांडव। जो आसुरी गुण वाले हैं वो कौरव है, पांडव जो है दैवी गुण धारण कर रहे हैं जी, परमात्मा से प्रीत रखने वाले। बाबा ने कहा डिनाइस्टी तब होती है जब राजा रानी नंबरवार गद्दी पर बैठते हैं जी। अभी तो कोई डिनाइस्टी नहीं है, क्योंकि प्रजा पर प्रजा का राज्य है। शुरू से लेकर पवित्र पहले देवताओं की पवित्र डिनाइस्टी थी, फिर द्वापर के बाद अपवित्र डिनाइस्टी चली आई। बिल्कुल बच्चे जानते हैं 5000 वर्ष पहले हेविन था, पवित्र डिनाइस्टी थी। और उन्हीं लोगों का अभी इतना आलीशान मंदिर बना हुआ है जी। उन्हों का ही चित्र है, और कोई के मंदिर नहीं, देवताओं के ही मंदिर बने हुए हैं जी। फिर बाबा ने कहा किसी देहधारी को भगवान नहीं कहा जाता, सबके शरीर के नाम बदलते हैं, शिव के नाम एक ही शिव चला आता है, बाबा ने कहा। बाबा ने कहा शिव जो है बिंदी है, उसको भी समझने में बड़े रूप में पूजा हुई है ना जी। तो छोटा देखते हैं तो क्या हो सके, इसकी बुद्धि में समझ में नहीं आता है। भक्ति मार्ग में भी बिंदी की पूजा कैसे करें, इसलिए पहले पहले शिव बाबा की अव्याभिचारी पूजा शुरू होती है तो लिंग बनाते हैं। पूजा के लिए बड़ा चीज जरूर चाहिए, बाबा कहता है। फिर बाबा ने कहा फिर बिंदी समझना
इसमें भी मेहनत है। देख नहीं सकती है, बुद्धि से जाना जाता है। शरीर में आत्मा प्रवेश करती है जो फिर निकलती है, कोई देख तो नहीं सकता। बड़ी चीज हो तो देखने में आए। बाप भी ऐसे बिंदी है परंतु वह ज्ञान का सागर है और कोई को ज्ञान का सागर नहीं कहेंगे जी। फिर बाबा ने कहा ज्ञान का सागर एक ही बाप है, शास्त्रों में ज्ञान नहीं, ज्ञान की सदगति की बातें है नहीं। शास्त्रों में ज्ञान की सदगति की बातें है नहीं। हर एक धर्म वाला अपने अपने धर्म स्थापक को याद करते हैं, देहधारी को याद करते हैं। बाबा ने कहा ये जो धर्म स्थापक ये ब्रदर हैं, इनमें ज्ञान हो ना सके जो किसको ज्ञान देकर सदगति करे। सदगति करने वाला है ही एक बाप, इस समय ब्रदर भी है, अर्थात तो धर्म पिताएं हैं वो भी हैं, अन्य अन्य शरीर में बाप भी है। बाप आकर सारे विश्व की आत्माओं की सदगति करते हैं। विश्व का सदगति दाता है ही एक बाप जी। उसको श्री श्री 108 जगत गुरु कहो अथवा विश्व का गुरु कहो, बात एक ही है। अभी तो है आसुरी राज्य, संगम पर ही बाप आकर इस समय सब बातें समझाते हैं। बाबा ने कहा तुम जानते हो अब नई दुनिया की स्थापना हो रही, पुरानी दुनिया का विनाश हो रहा है। पतित पावन बाप एक ही निराकार शिव है, कोई देहधारी पतित पावन हो ना सके। पतित पावन परमात्मा ही है। अगर पतित पावन सीताराम कहे तो बाप ने भी समझाया है भक्ति का फल देने भगवान आता है। तो सभी सीताएं ब्राइड्स और ब्राइड ग्रूम एक राम जो सबकी सदगति करने वाला है। बाबा ने कहा मुख्य बातें समझाई जाती है, मुख्य बातें समझाई जाती है। बाबा समझाते हैं आकर के जी। जैसे कहते हैं परमात्मा सर्वव्यापी है, बाप समझाते हैं मैं सर्वव्यापी नहीं हूँ। बाप आकर अपना और रचना के आदि मध्य अंत का राज समझाते हैं। यह तुम अभी जानते हो, आप कल्प कल्प आते हैं हमको वर्षा देने जी। बाबा ने कहा मीठे बच्चे, मीठे मीठे बच्चों, अच्छी रीति धारणा करो। मुख्य बात है ही याद, यह याद ही दौड़ी है रेस होती है। बाबा ने कहा। फिर बाबा ने कहा भक्ति मार्ग के शास्त्र आदि पढ़ते आए, साधुओं की कथा भी सुनी। आप कहते हैं भक्ति का समय पूरा, भक्तों को भगवान द्वारा फल मिलता है। भगवान किस रूप में आएगा किसी को पता ही नहीं है। अब भक्तों को भगवान द्वारा फल जरूर फल मिलता है। क्या मिलता है? भक्ति का फल ज्ञान। ज्ञान कभी कहते हैं शास्त्र पढ़ने से भगवान मिलेगा। शास्त्रों से अगर काम हो जाए तो बाप को क्यों आना पड़े। शास्त्र पढ़ने से ही भगवान मिल जाए तो बाकी भगवान आकर क्या करेंगे। बाबा ने कहा आधा कल्प तुम शास्त्र पढ़ते पढ़ते तमो प्रधान बन गए तो बच्चों को सृष्टि का चक्र भी बाप समझाते हैं। दैवी चलन भी चाहिए, किसको दुख भी नहीं देना है। ऐसे नहीं कि बाबा ने आज वंडरफुल बात बोली है, दुख नहीं देना अर्थात कोई विष मांग रहा है नहीं देते हो तो दुखी होता है। तो बाबा ने कहा ये कोई दुख देना नहीं है। बाबा ने कहा ऐसे भी बुद्धू निकलते हैं जो कहते हैं बाबा किसको दुख नहीं देना है। तो कोई विष मांगा तो उसको दे दिया तो ये बुद्धू पना हुआ, बोला बाबा। बाबा ने दुख देना नहीं बोला है मतलब विष दे तो ये गलत बात है, बोला बाबा। ऐसे भी बुद्धू हैं, ऐसे समझने वाले फिर मूढ़मती हैं। तो बाप समझाते हैं पवित्र जरूर बनना है। आसुरी चलन और दैवी चलन की भी समझ चाहिए। यहाँ पर विष देना आसुरी चलन है, पवित्र रहना दैवी चलन है। मनुष्य समझते नहीं हुआ तो कह देते हैं आत्मा निर्लेप है, कुछ भी करो, कुछ भी खाओ पियो, विकार में जाओ, कोई हर्जा नहीं। ऐसे भी दुनिया वाले मनुष्य हैं जो बोलते रहते हैं। और फिर बाबा ने कहा चीची चीज नहीं खाना है। इसके लिए बाहर में वेजिटेरियन भी बहुत रहते हैं, जरूर अच्छा है तब तो वेजिटेरियन रहते हैं। बच्चों को यही शिक्षा मिलती है दैवी गुण धारण करो। चीची वस्तु ऐसी कोई के हाथ की बनाई हुई नहीं खानी चाहिए, बाबा कहता है। बाबा ने कहा पढ़ाई के साथ साथ दैवी चलन धारण करना है, पवित्र भी जरूर बनना है। कोई भी चीची वस्तुएं नहीं खानी है, पूरा वैष्णव बनना है, रेस याद की रेस करनी है। आज बाबा ने वरदान में बोला है बाप के फरमान पर बुद्धि को खाली रखने वाले व्यर्थ व विकारी स्वप्नों से भी मुक्त भाव। बाप का फरमान है कि सोते समय सदा अपने बुद्धि को क्लियर रखो, चाहे अच्छा चाहे बुरा सब बाप हवाले कर अपनी बुद्धि को खाली करो। खाली करके बाप को देकर बाप के साथ सो जाओ, अकेले नहीं। अकेले सोते हो वह व्यर्थ बातों का वर्णन करते करते सोते हो तब व्यर्थ व विकारी स्वप्न आते हैं। यह भी अलबेलापन है। इस अलबेलेपन को छोड़ फरमान पर चलो तो व्यर्थ व विकारी स्वप्नों से मुक्त हो जाएंगे। तो सोने के पहले अच्छा हो या बुरा सब बाप को सुना देना है, ये बाप का फरमान है।
फिर आज बाबा ने स्लोगन बहुत अच्छी बात कही है, तकदीरवान आत्माएं ही सच्ची सेवा द्वारा सर्व की आशीर्वाद प्राप्त करती हैं। तकदीरवान अर्थात भाग्यवान, सच्ची सेवा भाग्यवान आत्माओं को ही प्राप्त होता है जी। सच्ची सेवा क्या है? किसी के जीवन में अंधेरा है, अंधकार है, भटक रहा है, दुख शांति में है, उसको सच्चा मार्ग आप बता दो, यही तो सच्ची सेवा है जी। उसकी आशीर्वाद मिलती है, उसकी दुआएं मिलती है, तो ये तकदीरवान आत्माओं को ही मिलती है। इसी को आज बाबा ने कहा, तकदीरवान आत्माएं ही सच्ची सेवा द्वारा सर्व की आशीर्वाद प्राप्त करती है। ओम शांति। ओम शांति।